विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्वो भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये उद्यचन्द्रनिवाकरारुणनिभं वामाङ्कये स्थिताम्बिकां वक्त्रारोपितत्रिकटाक्षकलितो नासं जटामण्डितं दौर्भिर्मुखपाशपाणसस्रं बिभ्राणमिन्दुकलां नानाकल्पविराजमानवपुषं कामेश्वरं भावये कामेश्वरं भावये। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कामेश्वरीश्वराभ्यां नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्याम रामचंद्र की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। ईश्वर भगवान की जय हो। पार्वती पाताये हर हर महादेव। ओम। अभी तक भगवान परम पूज्य गुरुदेव भगवान तथा परमाराध्य भगवान कामेश्वर शिव जी की वाग्मयी मूर्ति श्री शिव महापुराण समुपस्थित विद्वत ग्रंथ देवियों सज्जन तथा महादेव के भक्तगणों, हम लोग श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जो है आपस में झगड़ा हो गया। किस हेतु झगड़ा हुआ? अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए, श्रेष्ठता के कारण एक दूसरे को से मैं श्रेष्ठ हूँ ये बताने के कारण झगड़ा चल रहा। झगड़ा के निराकरण हुआ। महादेव का जो है पिंड रूप में अवतार हुआ भगवान श्री जी का, और उसको जो है अग्नि स्तंभ तेज देखकर भगवान विष्णु जो है महादेव की स्तुति कर रहे हैं। वो महादेव की स्तुति करते हैं तो भगवान जो है ईश्वर उनको प्रसन्न होकर है वरदान देते हैं। वत्स प्रसन्नोऽस्मि हरे यतः त्वम् ईशत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यम्। भगवान महादेव विष्णु को कहते हैं, हे वत्स, तुमको ईशत्व की अभिलाषा थी, तुम अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाह रहे थे,
उसके बावजूद भी जो है तुमने सत्य का आचरण नहीं छोड़ा, इसलिए तुम सत्य नारायण हो और तुम्हारी जो है मेरे समान ही तुम्हारी भी पूजा हो। ये भगवान शिव जी ने जो है ब्रह्मा विष्णु जी को वरदान दे दिया। अब इधर से ब्रह्मा जी और केती की बारी थी। तो ब्रह्मा जी को दिया भगवान ने, तो जो है वो बोलते हैं नंदिकेश्वर जी, नंदिकेश्वर जी कथा बता रहे हैं सनत कुमार जी को। सनत कुमार जी कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो नंदिकेश्वर जी बोलते हैं कि ससर्चार महादेव पुरुषं किंचिदद्भुतं भैरवाख्यं भ्रूर्मध्यात् ब्रह्मजिघांसया। बोले सनत कुमार जी इस समय जो है महादेव ब्रह्मा जी के द्वारा जो है ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए असत्य का भाषण किया गया। उनको अभिमान, एक तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूं इसका अभिमान, और दूसरा उसकी सिद्धि के लिए असत्य का भाषण। इसको देखते हुए उन्होंने भगवान में जो है महादेव प्रकट हुए और भ्रू मध्य अपनी जो है इससे थोड़ी सी दोनों की थोड़ी बीच में मध्य से एक जो है पुरुष प्रकट किए। उसका नाम क्या था? भैरव था। भैरवाख्यम भ्रूर्मध्यात्, वो जो है मध्य से दोनों भ्रू से जो है भैरव जी प्रकट हो गए। जैसे ही भैरव जी प्रकट हुए तो वो जो है शिष्य जो सेवक उपस्थित होता है तो जो है बड़ी विनम्रता के साथ अपने स्वामी से हाथ जोड़कर जो है आज्ञा लेना चाहिए कि प्रभु हम आपके दास हैं, आपकी सेवा में उपस्थित हैं, अब आप आज्ञा करिए कि हम क्या करें। यहाँ जो है भैरव जी प्रकट हुए, वो कहते हैं सवै कदा तत्र पतिं प्रणम्य शिवमंगणे। स्थल में खड़े शिव जी को जो है पति को नमस्कार करके भैरव जी बोलते हैं स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा? किंकार्यं कर्माणि, क्या करना है आज्ञा प्रदान करिए। तो जो शिव जी बोलते हैं वत्सयोऽयं विधिः साक्षात् जगताम् आद्य दैव। आद्य देवता जो है ये जगत के जो है आदि देवता जो है ब्रह्मा जी है, इनको जो है इनके अभिमान का सजा दीजिए। वत्सयोऽयं विधि साक्षात् जगता आदि दैवतम। ये जो आदि के देवता ब्रह्मा जी इन्होंने जो है मिथ्या विभाषण करा है, तो थोड़ा आप इनका पूजन कर दीजिए। तब जो है भैरव जी रुद्र क्रोध अवतार से जो है ब्रह्मा जी का पूजन करके एक जिस मुख से उन्होंने जो है अभिमान रस कहा था उसको जो है गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं, उसका प्रकार देते हैं। और इतना ही नहीं, अब जो है वो तलवार लेकर खड़े होकर और ब्रह्मा जी की कीश पकड़कर उनकी जो है हत्या ही करने वाले थे। नंदिकेश्वर जी बोलते हैं कि हे सनत कुमार जी, आपके पिताजी की जो है वो भैरव खड़े होकर जो है उस समय उनकी हत्या ही करने के लिए अग्रसर हुए, तो ही जो है ब्रह्मा जी एकदम माला कहीं और जो है एकदम घबरा कर पसीना पसीना होकर जो है उनसे जो है याचना मांगने लगे भैरव से, और जो है महादेव से जो है शरणागत होकर जो है क्षमा कर दो कहने लगे। हे सनत कुमार, पिता तव सृष्टि विभूषणाम्बरा, आपके पिता जो है उस समय सृष्टि के आदि करता जो है ब्रह्मा जी घबरा गए और उनका कहीं माला कहीं वस्त्र और जो है उन्होंने केश तो पकड़ लिए थे भैरव जी ने, तो उनको जो है मारने के लिए उद्यत हुए। तो घबराकर ब्रह्मा जी जो है शरणागत होकर जो है क्षमा याचना करने लगे। और जैसे ही जो है क्षमा याचना करने लगे, एक छोटे बालक की प्रकार से जब बालक से गलती हो जाती है तो पिता जो है उसको मारने के लिए उद्यत होता है, तो जो है बालक घबराकर जो है पिता के सामने जो टूटी फूटी वाणी पर जो है रोने लगता है और रोदन करता हुआ जो क्षमा याचना करने लगता है। यथा शिशु पितरम गलाक्षरम, जिस प्रकार से छोटा बालक
पिता के सामने जो है रोना विलाप करने लगता है। उसी प्रकार से जो है ब्रह्मा जी भी रोने लगे और विलाप करने लगे, उनको जो है पश्चाताप करने लगे कि हमसे जो है जघन्य अपराध हो गया। यही दशा देकर ब्रह्मा जी की भगवान विष्णु भी जो है महादेव की जो है ईश्वर से जो है प्रार्थना करने लगे। अब भगवान विष्णु कहते हैं अच्युत उवाच त्वया प्रसन्न त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम् त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम् यदस्य पञ्चाननमीश चिह्नम् यदस्य पञ्चाननमीश चिह्नम् तस्माच्छमस्वाद्यमनुग्रहार्हम् कुरु प्रसादां विधयेऽहमस्मै। वो जो है भगवान नारायण जो है महादेव का जो है प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम्, आपके हित द्वारा इनको पूर्व में जो है आशीर्वाद प्राप्त था, तब ये जो है पंचानन हुए। आपकी ही कृपा से जो है पंचानन हुए, इसीलिए महाराज पंचानन होने के बाद आपकी अनुग्रह से पंचानन है, इसीलिए आप जो है अभी कृपा करके अब इनको जो है आप क्षमा कर दीजिए। तस्मात् क्षमस्व आद्यम अनुग्रहार्हम्, ये जो है अनुग्रह के योग्य हैं, क्योंकि ये आपकी कृपा से इस योग्य हुए, पूजन के योग्य, तो इसलिए आप इन पर जो है कृपा करके इनको छोड़ दीजिए। इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु के मुख से जो है प्रार्थना सुनकर महादेव जो है द्रवित हो गए और वो जो है बोलते हैं कि निवर्तयामास तथा भैरवं ब्रह्मदंडता, और उन्होंने जो है सभी के मध्य में जो है ब्रह्मा जी को उसको दंड देने से रोक दिया। हे भैरव, अब आप जो है रुक जाइए। अब आप यहाँ पर ये बात देखिए कि वही अभी दोनों का जो है द्वंद्व युद्ध था, ब्रह्मा जी का और विष्णु का। अब वही जो है विष्णु जी ब्रह्मा जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि वो बोल रहे हैं कि प्रभु आप जो है इनको क्षमा कर दीजिए। इसका मतलब जो है विष्णु जी के अंदर भी जो है इस बात का गांठ नहीं था। अगर वो चाहते तो खुश होते कि चलो ब्रह्मा को जो है मारा जा रहा है, ब्रह्मा की हत्या होने वाली है, परंतु जो है उन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर जब आया तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी को पश्चाताप हो चुका है, तो उन्होंने भी जो है महादेव से प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जो हुआ तो हुआ, आप अभी आपके अनुग्रह के योग्य हैं, इन पर भी जो है आप कृपा कर दीजिए। तब जो है महादेव भैरव जी को बोलते हैं और कहते हैं इनको छोड़ दो। तो यही बात है कि हम लोग को इससे शिक्षा देना चाहिए कि जो है आपस में झगड़ा हम लोग का हो तो ये देखना चाहिए कि हम किस कारण कर रहे हैं, और अगर वो कार्य हो जाए तो नुकसान किसी को नहीं, अपराधी को नष्ट नहीं करना है, अपराध को नष्ट करना है। उनको अगर अपराध का बोध हो जाए तो फिर उसके बाद जो है आप तुरंत उससे गले मिल दीजिए और अपना जो है मन मुटाव खत्म कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है विष्णु जी देख लीजिए जो है ब्रह्मा जी जो है आतुर होकर जो है रो रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि प्रभु हम भी चाहते हैं कि अब आप उन पर जो है अनुग्रह कर दीजिए और जो जैसा है आप उसको माफ कर दीजिए। ये विष्णु जी का बड़ा फल। तो उन्होंने इस प्रकार से देखा कि देवादिदेव विष्णु जी की से जो है देवादिदेव महादेव ने विष्णु जी की प्रार्थना सुनकर रुद्र को भैरव को कहा कि आप इसको जो है मत मारिए, छोड़ दीजिए। परंतु उन्होंने कहा कि अथाह देवः कितवं विधिं विगत कंधरं ब्रह्मस्तमरहणाकांक्षी शठे सत्वं समास्थितः। बोले हे ब्रह्मा, मेरा जो वाक्य है वो मिथ्या नहीं होता। मैंने तो कह दिया कि तुम जो है अपराधी हो, तुमको दंड होगा, परंतु तुम ये जो है अपने पूजन करवाने के लिए तुमने अभिमान वश जो झूठ बोल दिया, उससे तब तुम जो है पूजन के योग्य नहीं, इसलिए तुम जो है शुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हो। और अब जो है तुम्हारा कहीं पूजन नहीं होगा, और जिस प्रकार से जो सभी देवताओं का जो पूजन का उत्सव मनाया जाता है वह भी जो है तुम्हारा पूजन का उत्सव इस लोक पर तो नहीं होगा। नातस्ते सत्कृत ही लोके
भूयात् स्थानोत्सवादिकम। स्थानों में पूजन के स्थलों में जो है भव्य आप लोग जो पूजन पाठ का उत्सव मनाते हैं, वैसा जो है ब्रह्मा जी का मंदिरों पर जो है पूजन पाठ का उत्सव नहीं मनाया जाएगा। ये ब्रह्मा हम तुमको जो है दंड देते हैं। ये ब्रह्मा जी को दंड मिल गया, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट देना पड़ेगा, तब तो जो है शिक्षा लेंगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं स्वामी प्रसीदाद्य महाविभूति, स्वामी प्रसीदाद्य महाविभूति, मन्ये वरं मे शिरसा प्रवोषम, मन्ये वरं मे शिरसा प्रवोषम। हे प्रभु, हे स्वामी, आपने मुझको इस प्रकार से जो वरदान दे दिया हूँ तो भी जो है मैं संतुष्ट हूँ, मैं इस योग्य ही हूँ। तब जो है ब्रह्मा जी को जो श्राप मिला उसको जो है वो बड़ी सरलता से सहजता से स्वीकार करके महादेव का जो स्तुति करने लगे। नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्वयोनये। हे प्रभु, मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए आपने मुझे जो दंड दिया वो मुझे स्वीकार है, परंतु आप मुझ पर जो है कृपा करिए, अनुग्रह करिए, मैं जो है आपकी स्तुति करता हूँ। ऐसा कह के जो है ब्रह्मा जी उनको नमस्कार करने लगे और महादेव की स्तुति करने लगे। तब जो है भगवान बोलते हैं अराज भयमे तत्वै जगत शर्वं न शेष्यति। बोले ब्रह्मा जी, हमने आपको जो दंड दिया है, वस्तुतः महादेव अगर चाहते तो जो है उनका वध कर देते, परंतु महादेव ने जो है ब्रह्मा जी का वध नहीं किया। अरे भैरव तो जो है खड़ग लेकर तैयारी थे उनका वध करने के लिए, परंतु उन्होंने एक सेकंड में जो है वो मार सकते थे, परंतु वस्तुतः जो है यहाँ पर भगवान को जो है उनको अपराध का बोध कराना था। ब्रह्मा जी, आपको जो अपराध आपने किया है उसको जान दीजिए, हम आपको नष्ट नहीं करना चाहते, हम तो आपके प्रति इसलिए कहें कि आप जो है जगत का जो है सृष्टि की रचना करिए, तो हम आपको नष्ट नहीं करना चाहते, परंतु आपने जो अपराध करा है उसके लिए हम दंड आपको इसलिए देने की अनुशासन बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी को जो दंड दिया गया है वो किस लिए दिया गया, वो अनुशासन बना रहे। जगत देख ले, संसार देखने की जो आदमी मिथ्याभिभाषण करता है, दंभ करता है, कपट करता है, वो अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने सुख को भोगने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए वो जो छल कपट का सहारा लेता है, तो भगवान उसको निश्चित रूप से दंड देते हैं, चाहे वह हम हो अथवा ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो, तो उसको भी जो है भगवान ने नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर जो ईश्वर कह रहे हैं कि अराज भयमे तद्वै जगत् सर्वं न शेष्यति ततस्त्वं दहिर्दण्डार्हं वहदो शिशु। हम तो जो है अब हम आपको जो दंड दिए हैं और आप इसी प्रकार से आप भी जो है कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाइए, और जो संसार में अगर कोई किसी इस प्रकार से आप उद्दंडता करता है तो आप भी जो है उस प्रकार इसी प्रकार से आप उसको दंड का विधान करिए, क्योंकि दंड मिलने पर क्या होता है, पाप जो है वो कम हो जाता है, उसकी सजा मिल गई आपको। अगर आपने कोई अपराध कर दिया है तो आप जो है क्षमा याचना करें, और फिर उसके बाद उसके लिए कोई उसका सजा है, जो अपराध हो गया उसके लिए आप कोई दंड का विधान कर दीजिए, अपने से बड़े श्रेष्ठ के पास जाकर दंड मांग लीजिए। अगर वो आपको दंड देते हैं उतने साल की आप सजा काट दिए, या उतने साल का आपने जो कष्ट झेल दिया, तो जो है पाप कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है देवादिदेव महादेव हैं, तो इसके बाद ये कहाँ जाएंगे, वही जो है गुरु हैं, वही जो है जगत गुरु भी हैं, शंकर रूपिणम, शंकर के स्वरूप होता है, शिव जी को जो गुरु माना, तो उनके पास जाकर कहे कि प्रभु हमसे अपराध हो गया है, इसलिए आप क्षमा करते हो। बोलते हैं कि आपसे जो अपराध हो गया, जो आपसे दंड हुआ था, उसके लिए हमें अनुशासन बना रहे, अनुशासन को बनाने के लिए दंड का विधान हमने बताया, और दंड कैसे देना चाहिए यह भी हम आपको बता दे रहे हैं, इससे अनुशासन बना रहे हैं। इस प्रकार से जो है वो ब्रह्मा जी को उन्होंने ये बताया कि हम आपको हत्या नहीं करना चाहते, आपको एक पद्धति अनुशासन की वो बता रहे हैं, और अब हम आपको जो है वरदान देते हैं। भगवान ने जो है क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, वो तो जो है केवल अपराध गलती हो गई थी उसको बताने के लिए भगवान ने रुद्र रूप धारण करा, और फिर जैसे ही उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और जैसे उन्होंने स्तुति करी तो आशुतोष तुम अवडरदान
भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर जिसको दंड दिए थे उसी को तत्काल जो वरदान देने लगे। दीन दयाल बिरजु संहारी रघुना मम संकट भारी। दीन दयाल बिरजु संहारी रघुना मम संकट भारी। हमें ऊपर इतना संकट है उसको देख कर जो है वो दीन दयाल करुणा सिंधु भगवान से जो है प्रार्थना करें और भगवान जो है तुरंत उनसे जो है प्रसन्न होकर उनको वरदान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी को वरदान देते हैं। वरं ददामि ते तत्र ग्रहाण दुर्लभम परम वैतानिकेषु गह्येषु यज्ञेषु च भवान् गुरुः। ब्रह्मा जी आप जो है वैतानिक आदि जो यज्ञ होंगे उनमें जो है आपको ही सर्वप्रधानता दी जाएगी। वैधानिक आदि या गृह सूत्र जो है या गृह यज्ञ हो उसमें जो है आपको प्रधान माना जाएगा। और कह रहे हैं कि सर्वांग पूर्ण पुष्कर आज जो है दक्षिणा वाले जो यज्ञ होंगे उसमें जो है अगर आपकी पूजा नहीं होगी तो वो निष्फल हो जाएंगे, उसका जो है कोई फल नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी को भी जो है महादेव ने वरदान दे दिए। अब बारी किसकी? केतक की। अब बोले पुष्प केतक से जो है महादेव नाराज होकर बोलते हैं कि रे रे केतक दुष्टस्तम शठदूरमितो व्रजा। चले जाओ यहाँ से, हटो, दूर हट जाओ। व्रज गतौ धातु व्रज, यहाँ से जाओ। तुम व्रज तुम जाओ। कहाँ से जाओ? यहाँ से, मेरे से दूर हो जाओ क्योंकि तुम शठ हो, तुमने पापी। तुम भी जो है अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए तुमने जो है झूठ बोला है, तो तुम आज से जो है मेरी पूजा में कभी उपस्थित मत होना और तुम मुझे जो है कभी प्रिय नहीं रहोगे। इस प्रकार से उसको बोला तो सभी जो है देवतागण उपस्थित हो गए लगे और इतना ही सुनकर जो है उनको धक्के मार के क्या चलो रखो यहाँ से हट जाओ। तो केतक ने कहा कि भैया सभी ने जो है क्षमा मांगी और ये महादेव तो दिख ही रहे हैं। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। करुणा के अवतार, करुणा निधि, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसायो तुम। महादेव आए हैं तुम्हारी शरण में, हमको अपना देना। हम लोग इससे भी जब कोई अपराध हो जाता था तो हम लोग जो है गुरु जी के पास दौड़ कर जाते थे, भगवान आज जो है ऐसा अपराध हो गया, आज जो है पूजन इस प्रकार त्रुटि हो गई, व्रत खंडित हो गया और हमने इसको ये जघन्य अपराध कर दिया, हमने इसको मार दिया, हमने भक्षा भक्ष खा दिया, इसका प्रायश्चित का विधान बताइए। तो जो है हम लोग गुरुदेव की शरण में जाते हैं। गुरुदेव जिसे बोलते हैं कि प्रभु अगर हमने ज्ञान अनजान में अगर कोई अपराध कर दिया हो तो आप हमको अपनी शरण में लेकर करुणा करके हमसे जो गलती हो गई है उसका उपाय बताइए। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, महादेव दया करके मुझको अपना लेना। केतक पुष्प जो है करुणा भाव से जो है रो कर जो है भगवान जब उसको सब लोग, अरे बात ये प्यारे आदमी पावर देखकर जो है संसार के लोग पूछते हैं। लोग आपको कब पूछते हैं? जब आपकी योग्यता हो, आप रूपवान हो, धनवान हो, गुणवान हो तो ही आपकी पूजा होती है। और आप जो है निर्गुण हो जाओ, निर्धनी हो जाओ, कुरूप हो जाओ तो संसार आपको नहीं पूजेगा, तभी तक पूछेगा जब तक आपसे उसको कुछ स्वार्थ है। आपकी अगर राजनीति में दमखम है, आपका प्रभुत्व है तो जो है वो आपसे जुड़ जाएंगे कि अरे ये हमारा कुछ काम कर देंगे।
स्वार्थ लाभ करई सब पीरी, स्वार्थ लाभ करई सब पीरी, सुर मुनि जन की हरि, मुनि जन की हरि। तो जब भगवान ने जो पनिशमेंट दे दिया तो जो सब लोग उसको ले चलो चलो तो तुम यहाँ से महादेव के पास से भगे जाओ, उसको भगाने लगे। तब जो है उन्होंने कहा कि प्रभु जिसका कोई नहीं होता उसका महादेव होते हैं, जिसका कोई नहीं होता महादेव होते हैं। कहा कि हमारा कोई नहीं, माता पिता और गुरु भगवान जो है, आप कितनों अपराध कर लो, आपसे कितनों कुछ गलती हो जाए, आप पापी भी हो जाए, सब कुछ है, पर ये लोग जो है फिर भी आपसे घृणा नहीं करते, कभी आपको जो है अपने से अलग नहीं करेंगे, दंड देंगे, नाराज हो जाएंगे, परंतु मन में जो है इनसे सदा आपके प्रति स्नेह बना रहेगा। निस्वार्थ निश्चल प्रेम इन लोग का होता है, गुरु का, माता पिता, भगवान का। भगवान जो है कभी अपने भक्त को जो है अहित नहीं कर सकते। अभी करे ना, महादेव ने जो ब्रह्मा जी को दंड दिए, परंतु जो है उस पर अनुग्रह करके उनको तुरंत अपना दिए, वरदान भी दे दिए। ऐसे यहाँ पर केतक बोलता है कि प्रभु हमको जो है सब बता रहे हैं, तो जो है केतक होगा, केतक तुरंत जो है भगवान महादेव की, उन्होंने कहा कि छठ भैया को पूछने से अच्छा है कि सीधा जो है महादेव को पूछा जाए। तो भगवान जो है केतक जो है महादेव की स्तुति करने लगा। नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदा गया, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरा जीवन तो जो है निष्फल हो ही गया, आपकी आज्ञा से मेरा जीवन निष्फल हो गया। सफलम कियताम तात क्षम्यताम किल विषम, हे प्रभु आपकी आज्ञा से जो है मेरा जीवन निष्फल हो गया, परंतु मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे भी क्षमा करिए, हो मेरा जो है जीवन सफल कर दीजिए। आप के द्वारा बताया हुआ हटाने पर जो है मुझे संसार में कोई नहीं पूछेगा, मैं कहाँ जाऊंगा, किसकी शरण में जाऊंगा। और केतक ने जो है सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी बात कही, ये तो आप लोग को सदैव स्मरण करना चाहिए और भगवान के पास जाकर भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। जो केतक ने कहा, ज्ञान कृतम पापम नाशक्यते स्मृति, हे महादेव ज्ञान कृतम, जाने में या अनजाने में जो आपका स्मरण कर देता है तो उसके तो आप पाप नष्ट कर देते हैं। जो जाने से अनजाने से आपका स्मरण कर देता, आपका भजन करता है, पूजन कर देता है, तो आप उसके पाप से जो है नष्ट कर देते हैं। परंतु मेरे सामने तो आप साक्षात खड़े हैं, तो फिर मेरे पाप नष्ट नहीं होंगे, इसमें क्या संदेह है। तादृशे त्वयि दृष्टि में मिथ्या दोषः कुतो भवेत्, प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो, प्रत्यक्ष आपका दर्शन देख रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे पाप नष्ट नहीं होंगे और आपका दर्शन क्या मिथ्या हो जाएगा। अरे ऐसा कहा केतक ने तो जो महादेव से प्रसन्न हो गए, बड़ी ज्ञान की बात कर रहा है। तो जो है बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि भगवान जाने अनजाने में आपका स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और हम साक्षात आपकी श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, हमारे पापों तो बिल्कुल नष्ट हो ही गए होंगे। ये केतक की बात सुनकर जो है भगवान फिर द्रवित हो गए और करुणा सिंधु जो है उसको वरदान देते, तथास्तु 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 तस्तु भगवान केतकेन सभास्थले। वहीं जो है देवताओं के मध्य में जो भगवान उसको आशीर्वाद देने लगे, बोले चिंता मत करो, परंतु मेरा वाणी तो जो है खाली जाती नहीं, इसलिए हे केतक मैं बोले बेटा तुमको अपनी पूजा में तो सम्मिलित नहीं कर सकता, परंतु इन हरिहर जो है सभी देवताओं की जो है पूजन में तुम उपस्थित रहोगे और वहां पर तुम्हारा सम्मान होगा। हाँ इतना जरूर मैं कर सकता हूँ कि तुम जब मेरा कहीं अगर मंडप सजे तो तुम मेरे ऊपर आ जाओ, मंडप के माध्यम से ऊपर हो सकते, परंतु मैं तुमको अपनी पूजन में तुझे नहीं ले सकता। दोनों बात है, तो भगवान बोले कि वो तो सत्य भाषण हो चुका है, हम तुमको आप दे दिए तो हम भी पूजा में लेंगे, परंतु तुम्हारा निरादर भी नहीं होगा, दूसरी देवताओं की पूजा में उपस्थित रहोगे और मंडप में तुम ममोपरि भविष्यसि। इस प्रकार से आप जब बोले सभा मंडप होगा तो बोले तुम जो है ऊपर आ जाओ। ये बार भगवान ने शिवजी जो है केतक को दे दिए वरदान, और फिर जो है उस सभा स्थल पर जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता खड़े होकर जो है भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान की शरण में जाकर भगवान का भजन कीर्तन करने लगे।
प्रकार से जो है हम लोग को भी भगवान साक्षात प्रकट हो गए तो अपनी स्तुति कर देना चाहिए। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर